आज डेफिनेटली हम यासीन वैली को एक्सप्लोर करेंगे. We're gonna go to the different places. I'm all ready and all set. Are you girls ready? हम मौजूद हैं एक म्यूजियम में और इस म्यूजियम की खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सी इनकी ट्रेडिशनल और कल्चरल चीजें मौजूद हैं. जैसे कि आप मेरे पीछे एक देख सकते हैं, एक याक भी मौजूद है. We are at Ghizar right now with a bunch of girls out there to explore Pakistan all together. और इस वक्त हम लोग ग़ज़र में मौजूद हैं and specifically we are in यासीन वैली. और यासीन वैली बहुत खूबसूरत है. बिफोर दैट वी वर एट अशकुमन वैली, वो भी बहुत खूबसूरत थी. यहाँ की जो माउंटेन्स हैं, यू गाइस हैव नोटिस्ड दे आर बिट डिफरेंट एंड दे आर सुपर ब्यूटीफुल. तो आज डेफिनेटली हम यासीन वैली को एक्सप्लोर करेंगे. वी गोना गो टू द डिफरेंट प्लेसेस. आई एम ऑल रेडी एंड ऑल सेट. आर यू गर्ल्स रेडी? सो ये लेट्स गो एंड एक्सप्लोर पाकिस्तान. हम लोग इस वक्त ग़ज़र में मौजूद हैं और स्पेसिफिकली यासीन वैली में मौजूद हैं. एंड इटसेल्फ यासीन वैली इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. और हमारी कोशिश हमेशा ही होती है व्हेरेवर वी एक्चुअली गो फॉर ट्रैवलिंग, तो हम कोशिश करें तो एक तो हम जगह जो है मैक्सिमम को एक्सप्लोर करें, देखें. लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम जिस भी जगह पे जाएं वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से रह रहे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह से ज़िंदगी गुजार होता है, वी ट्राई टू एक्सप्लोर दैट ऑल्सो. और उसके लिए बेहतरीन तरीका इससे क्या हो सकता है कि यू इंटरैक्ट विद द लोकल, यू स्टे विद द लोकल, यू टॉक टू देम. दिस इज़ द बेस्ट वे आउट. तो अभी इस वक्त हम लोग यासीन वैली के गाँव में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत घर है जहाँ पे अभी हम हैं. और एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली है जिन्होंने हमें अभी भी वेलकम किया है. एंड वी हैड सच अ ग्रेट टाइम विद देम सो फार. इट्स सच अ नाइस फैमिली. और हमेशा मुझे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगती है कि जब भी आप अपने इलाके से निकल किसी और इलाके में जाते हैं, वहाँ के लोग आपसे इतना मोहब्बत, आपकी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार शो करते हैं ना, दैट वी फील सो ओवरवेल्म्ड. एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली वी आर फीलिंग राइट नाउ. और यही जो है we have that feeling, all of us I guess feeling the same, right? Yes. Also this is such a beautiful house. इनका घर इतना खूबसूरत है. It's a traditional house. और अमूमन आपने देखा होगा जीबी और पूरे जीबी में इनफैक्ट अगर हुंजा वाली साइड पे चल जाएं, स्कर्दू, एंड वी आर इन ग़ज़र राइट नाउ, दे ऑलमोस्ट हैव द सेम हाउस स्ट्रक्चर. और इनका एक स्पेसिफिक हाउस स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत खूबसूरत है. देयर इज स्पेसिफिक सिटिंग एरिया वेयर वी सिटिंग राइट नाउ. और कुछ पिलर्स की स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं एंड देन ऑफ कोर्स द रूफ. और एक ट्रेडिशनल घर तो हमें ऐसे ही तो बड़े पसंद होते हैं. दैट्स व्हाट वी आर हियर राइट नाउ. और उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ की ख़वातीन मौजूद हैं, तो अभी उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे पूछेंगे भी. एंड दैट्स हाउ वील कम टू नो अबाउट देम मोर. डेफिनेटली. गर्ल्स, आर यू एंजॉयिंग सो फार? आपको कैसा लगा है ये घर, कैसा लगा है? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है. क्या खास बात क्या लगी है इस घर की? हम जिन घरों में रहते हैं उन घरों से तो बहुत ही ये अलग है. बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है ये घर. तो कहीं पे लकड़ी से कुछ चीजें बनी हुई है, कहीं पत्थरों से है. बहुत खूबसूरत है ये. ऐसे उसके ऊपर पेंटिंग किस तरह से हुई है? ये जो प्रिंट हुआ है ये बहुत ज्यादा पक्का है. ये पक्का हुआ है यहाँ पे जो नहीं वैसे रिमूव हो जाता होता है तो. अच्छा, सही सही. इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग इफ एनीवन ऑफ यू? हाँ प्लीज. बारी बारी. ओके, मेरा क्वेश्चन ये वेट. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. ये क्या है? इशपेरी. They've got something to eat. बैठे आप बैठ जाए. अच्छा, सब कुछ है तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है. मैं चाह रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ. ये अच्छा, इसको इशपेरी कहते हैं. Girls, say thank you. That is important for us to follow. अच्छा, ये क्या रोटी है, ब्रेड है? और ये मक्खन लग रहा है मुझे.
अच्छा, रोटी को मक्खन के साथ खाते हैं, उसको इशपरी कहते हैं। ट्राई करूँ मैं? हाँ जी। जुबे 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 कहते हैं, खाएं? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मैं ट्राई करती हूँ, फिर आप लोग भी ट्राई करना। हमने अभी इशपरी टेस्ट किया है, इट वाज सच अ गुड डिश। और बेसिकली यहाँ का ट्रेडिशन है कि जब भी इनकी तरफ कोई मेहमान आता है, इनके घर कोई मेहमान आता है, तो इसको मेहमान को बेसिकली वो ट्रेडिशनल डिश जो कि इशपरी वो सर्व की जाती है, इट वाज क्वाइट गुड। पसंद आई आप सब लोगों को? बहुत अच्छी थी ना। एंड ऑफ कोर्स आपका बहुत शुक्रिया, वी ऑल शुड से थैंक यू। इतने अच्छे तरीके से वेलकम भी किया और फिर इतनी अच्छी डिश जो है वो भी टेस्ट कराई। और आपका क्या नाम है? नीलम है। नीलम, आपका क्या नाम है? अमीना है। अमीना है, अच्छा, बहुत प्यारा नाम है आपका। अच्छा, और ये बनाया किसने था वैसे? अभी रोटी किसने बनाई है? अम्मी ने बनाई। अम्मी ने बनाई थी? अम्मी को उर्दू थोड़ी आती है कि नहीं? नहीं आती है। नहीं आती है। चले अम्मी को हमारी तरफ से, सबकी तरफ से शुक्रिया अदा कर दें, बता दें इनको कि हम शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से समझो जो डिलीवर कर रहे हैं ना। अच्छा, भाई नेक्स्ट, एनीवन ऑफ यू वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन तो यू कैन। बाय सब पूछते हैं। अच्छा, तो मैं पूछ रही थी, जिस जुबान में अभी आपने बात की है, ये कौन सी जुबान है? ख्वार। बहुत खूबसूरत जुबान है आप लोगों की। अच्छा, ये जो रूम है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये ना साल में एक इवेंट होता है जिसे हम ट्रेडिशनल इवेंट है जश्न तुखमरेज़ी, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने ना ये जिस तरह का आपका घर बना हुआ है, बिल्कुल इसी तर्ज के घर हमने गाकूच में भी देखे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये घर मुझे देखने में लग रहा है कि जैसे बहुत कोई पुराना बना हुआ हो, तो ये कितना पुराना बना हुआ है? इसका एग्जैक्ट हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि ये तकरीबन 1000 साल या से ज़्यादा इसकी उम्र है। 1000 साल। वो देखने से भी लग रहा है कि वो इतना मतलब पुराना बना हुआ है, और जो सारा उस पे काम भी हुआ हुआ है वो सही पुराने ज़माने का हुआ हुआ है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। All of you guys enjoyed ना? That is right। और मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा मज़ा है। हमेशा मेरी खुद की कोशिश होती है, whenever I travel, I try to go to any traditional place or meet people, which is always great। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे वेलकम किया और हमें अपनी डिश भी सर्व की। और आप सब जो ने कलेक्टिवली उनको शुक्रिया कहेंगे। सो से थैंक यू एवरीबॉडी। एवरीबॉडी से थैंक यू कलेक्टिवली। थैंक यू सो मच। या सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस ऑफ यासीन वैली और हम आपको दिखाएंगे लोकेशन डेफिनेटली व्हेनेवर वी गोना डू देयर। तो यहाँ से भी हम निकलेंगे इंशाल्लाह और इनका फिर से कोई शुक्रिया अदा करेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एट सम अदर लोकेशन। थैंक यू सो मच। इस वक्त ग़ज़र में मौजूद हैं एंड स्पेसिफिकली वी आर इन यासीन वैली और ये बाकी वैलीज़ की तरह बहुत खूबसूरत वैलीज़ है। ग़ज़र स्पेसिफिकली सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी खूबसूरत वैली है, यहाँ पे इतना कुछ है। इट्स बीइंग आल्सो कॉल्ड एज लेक, एक्चुअली लैंड ऑफ लेक्स भी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी लेक्स मिलती हैं एंड सो मच मोर इज हियर। बट राइट नाउ आई एम एट रिवर साइड। हम लोग बेसिकली जा रहे हैं एक म्यूजियम की तरफ, लेकिन हम जा रहे थे तो मेरे रास्ते में एक खूबसूरत सारी जगह मिली। तो आपको पता है कि हमें कोई खूबसूरत जगह मिले और हम उसको मिस कर दें तो ऐसे कैसे हो सकता है। एंड देयर इज मच मोर। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो हमने सिर्फ अपना सफ़र शुरू किया है। विद टाइम यू विल सी कि हम ग़ज़र में कौन कौन सी जगह पे जाते हैं जो कि आपने नहीं देखी होंगी। ऑफ कोर्स यू गाइज गोना जॉइन देयर आल्सो एंड यू गाइज गोना एंजॉय देयर आल्सो। सो व्हाट यू गाइज आर सपोज्ड टू डू इज दैट you guys have to stay with us because we are going to show a lot more beautiful places of Ghazar specifically. And for that, what you guys are supposed to do is that you guys are supposed to keep watching Discover Pakistan, and of course you have to keep an eye on Discovery Ride. और आप देख सकते हैं लड़कियाँ वहाँ दूर दरिया के पास चलेगी और एंजॉय करिए। तो मैं यहाँ से मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे बात कर लूँ, तो आपसे बात होगी तो मुझे लगता है मुझे उनके पास जाना चाहिए। And then we're going to move forward towards the museum. Let's go and join me.
हैं यासीन वैली में और यहाँ पे हमने बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया है। सबसे पहले हम लोग वो एक घर में गए जो काफ़ी ट्रेडिशनल था और वहाँ पे लिटरली मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग वहाँ पे रह कैसे रहे हैं, बट वो लोग वहाँ पे रह रहे थे। और उससे ज़्यादा मज़े की बात, वो लोग बहुत मेहमान नवाज थे। मैंने मतलब देखे हैं लोगों को, बट दे आर वेरी स्वीट। वो हमें अपना वो खिला रहे थे। उसके बाद जो वहाँ पे खातून थी वो हमसे बहुत प्यार से मिल रही थी। बहुत वेलकमिंग है यहाँ के लोग। हेलो गाइस, हम डिस्कवर पाकिस्तान टीम के साथ यासीन वैली में आए हुए हैं और ये वैली बहुत ही ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा दैट आई कांट टेल यू। ये आप देख सकते हैं कि पीछे कितना प्यारा ये रिवर बह रहा है और ये रिवर हर जगह नज़र आ रहा होता है और डिफरेंट लोकेशन से ये इसका अलग ही मंजर होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई थिंक माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन अमेजिंग सो फार। बल्कि मैं तो एक्चुअली कहूँगी कि आप सबको भी आना चाहिए और यासीन वैली को विज़िट करना चाहिए, बिकॉज इससे ज़्यादा अच्छी जगह आप लोग कहीं और नहीं देखेंगे। यासीन वैली खूबसूरत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ज़रख़ेज़ है मुकम्मल, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे जैसे जा रहे हैं ना, वी गेटिंग सो मेनी फ्रूट्स। हर थोड़ी जगह के बाद कहीं पे हमें सेब नज़र आ रहे हैं, कहीं पे हमें अखरोट के दरख्त नज़र आ रहे हैं, कहीं पे हमें बादाम मिल रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं हमारे हाथ में जिस तरह से नाशपाती है, तो यहाँ पे एक्चुअली नाशपाती का दरख्त लगा हुआ था। तो हमने काफ़ी सारी गर्ल्स जो है काफ़ी सारी हमने नाशपाती तोड़ी, लेकिन ऑफ कोर्स हमने खुद से नहीं तोड़ी, हमने पहले परमिशन ली है फ्रॉम द लोकल्स एंड देन वी हैव टेकन दिस अप। और बहुत सारे क्यूट छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ यहाँ से बेसिकली हमें मिल गए, हमारे साथ यहीं पे नाशपाती तोड़े थे। और अभी बेसिकली जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है चूंकि अब द टाइम इज गेटिंग लेट, सो उसके बीच में क्या हो रहा है कि हमें खाने का सामान भी ना साथ साथ मिलता जा रहा है। सो वी हैविंग अ लॉट ऑफ फन। यस, तो चले अभी म्यूजियम की तरफ। लेट्स गो, आजो बच्चों, लेट्स गो, चले। हम लोग जहाँ म्यूजियम की तरफ ही रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग गुजर रहे हैं एक गांव से और दिस विलेज इज जस्ट लाइक फुल ऑफ लाइफ। क्योंकि मुझे लगता है कि गांव ना कुछ इस तरह से रास्ते से बना हुआ है, जब तक म्यूजियम में जाते हैं ना, इर्द गिर्द घर और फसलें और खेत और हर चीज़ है और हर जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले वहाँ पे थे तो वहाँ पे लोग जो फलियाँ लोबिया जो आपको बताई थी वो तोड़ रहे थे, उसके बाद हमें और इतने सारे लोग मिले, उनसे हमने गुफ्तगू की, उनसे हमने बातें की। आगे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे गंदम की कटाई हो रही है, यहाँ पे सीजन है ना बेसिकली अभी, तो यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे काफ़ी से खवातीन, सो वी थॉट कि यहाँ पर आते हैं और उनसे हेलो भी करते हैं, सलाम दुआ भी करते हैं। एंड दे वर सच नाइस पीपल, दे लेट अस हैव दैट। और मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी ना कि जैसे गाँव देहात की खवातीन होती ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, दे आर सो एम्पावर्ड इन अ वे कि ये पहले घरों में भी काम करी होती हैं, अपने घर में काम करने के बाद, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और फिर मर्द हज़रात के साथ खेतों में आकर भी काम करी होती हैं। एंड दिस इज़ सुपर अमेजिंग एंड दिस एक्चुअली गिव्स द वुमेन पावर एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। और जो हमारी खवातीन है ना, लड़की, दे आर ऑल्सो वेरी मच एंजॉइंग विलेज लाइफ और सारी चीज़ें। अच्छा खासी हमें चीज़ें मिल गई देखने को म्यूज़ियम जाने से पहले। तो बस यहाँ पे थोड़ा टाइम के रुकेंगे, फिर हम ऊपर चलेंगे म्यूज़ियम की तरफ। At Brusho Museum and it is actually a private museum। और सबसे पहले तो आप देखें ये खूबसूरत कितना है, इट्स सुपर ब्यूटीफुल। और इसको अगर आप वैसे भी इन जनरल देखें तो इट्स सच अ यूनिक म्यूजियम, एक रेगुलर म्यूजियम के जैसे नहीं है, और इसको लोकल कम्युनिटी ने मिलकर बनाया। आई एम लविंग इट सो फार, बट वी गोना डू वन थिंग। यहाँ से आगे आपको मारिया बताएंगी अबाउट दिस म्यूजियम।
सो अभी हम मौजूद हैं गिज़र में एक बहुत ही खूबसूरत वैली में जिसका नाम है यासीन वैली। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि ये बहुत ही खूबसूरत वैली है जिसमें बहुत सा आपको शानदार पहाड़, पानी, हर किस्म की चीज़ मिलेगी। यहाँ जो आपको मेरे इर्द गिर्द एक चीज़ नज़र आ रही है, बेसिकली हम मौजूद हैं एक म्यूज़ियम में और इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सी इनकी ट्रेडिशनल और कल्चरल चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे एक देख सकते हैं, एक याक भी मौजूद है। अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। Definitely. So girls, are you ready to explore inside? Yes! टीम डिस्कवरी राइड इस वक्त यासीन वैली के बहुत ही खूबसूरत गांव बरकुल्ती में मौजूद है और इस गांव का एक बहुत ही अमेजिंग म्यूजियम है जिसका नाम है ब्रोशो म्यूजियम और एक्चुअली इट्स अ प्राइवेट म्यूजियम और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल अ हेयर। और इस म्यूजियम की खास बात ये है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट म्यूजियम, नॉट लाइक इन अ रेगुलर फैशन जब बाकी म्यूजियम्स को देख रहे होते हैं। बेसिकली एक यहाँ की एक फैमिली है जिसका ये इनिशिएटिव है, उन्होंने प्राइवेटली इसको बिल्टअप किया है और यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो चीज़ें हैं जो उनकी यू कैन से उनके पुराने दौर में इस्तेमाल होती थी, उनको प्रिजर्व किया गया फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ना सिर्फ इनके खुद के लिए बल्कि हमारे लिए जो कि लोग बाहर से आ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ताकि वी कैन गेट टू नो द कल्चर यहाँ का कि यहाँ की क्या खासियत है, क्या चीज़ें हैं। जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कि हम सब ने कुछ ना कुछ अभी पकड़ा हुआ है। यू आर होल्डिंग समथिंग, मेरे ख्याल से कुछ, हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ पे कुछ अनदर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजियम, यहाँ पे रूबी ने भी कुछ पकड़ा हुआ है। सो यू सी देयर आर लॉट ऑफ स्टाफ और सिर्फ ये चीज़ें नहीं, इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत कुछ मौजूद है और इतना खूबसूरत ये म्यूजियम है। मेरे ख्याल से हम सब ने इस तरह का म्यूजियम पहले नहीं देखा होगा ना। एग्जैक्टली, एंड इट्स सच हैज़ अ होमली फीलिंग। हमारा तो दिल नहीं करा यहाँ से वापस जाने को, हम तो अंदर ऐसे बैठे हुए जैसे हमारा ये घर है। बहुत खूबसूरत म्यूजियम है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी कि यहाँ की लोकल फैमिलीज़ जो हैं इस तरह के इनिशिएटिव आर टेकिंग अप और उनका बेसिकली प्लान ये भी है कि फ्यूचर में दे आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस म्यूजियम। आई एम गेटिंग वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। होपफुली और भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। वैसे अभी भी यहाँ पे इतना कुछ है कि मेरे ख्याल से हम एक एक चीज़ भी देखें ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो वी आर हैविंग अ ग्रेट फन ओवर हेयर। यासीन वैली बहुत खूबसूरत है, यहाँ की जो लोकेशंस हैं वो बहुत खूबसूरत है, सबसे बढ़ के यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। हमारे 3-4 दिन हो गए, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे दिन हो गए खैर, और इतने दिनों में हमने बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ। जो हमारे इंटरेक्शन रहा दैट वाज अमेजिंग। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऑफ कोर्स विद द पीपल। आर यू गाइस एंजॉयिंग? यस, आई एम ग्लैड। अच्छा, मुझे म्यूजियम का मेरा पर्सनल तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। आप लोगों को कैसा रहा, आप बताओ सबसे पहले से है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी इतना मज़े का, इतना इंटरेस्टिंग म्यूजियम नहीं देखा। इट्स जस्ट सो अमेजिंग। इसकी जो एक एक चीज़ है वो इतनी ट्रेडिशनल। लुक एट दिस, ये मेरे पास एक चरखा है और चरखे का एक टुकड़ा है। मानूर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस म्यूजियम का? मेरा ऑन अ सीरियस नोट इस म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि हम लोगों को हमारी सिटीज़ में, जैसे मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, ऐसी चीज़ें ज़ाहिर है नहीं देखने को मिलती। यहाँ का जो कल्चर है वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है और हम सब ने बहुत इंजॉय किया है। ऑफ कोर्स, दैट्स राइट। शानिया, हाउ इज इट? वेल राफिया, सबसे पहले तो जो हम इतना चढ़ के आए हैं कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। इतना वो जो चढ़ के आए हैं वो बहुत एक्साइटिंग था। मैंने अभी तक ऐसा म्यूजियम बिल्कुल भी नहीं देखा था। वो बहुत और देखे हैं जो जिसमें बहुत पुराने लाहौर में जैसे बने होते हैं। राइट, एग्जैक्टली, दैट इज सो राइट। माइक दे दे, हमारे साथ कराची के लोग भी हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने इस टाइम एक बहुत खूबसूरत सी कैप पहनी हुई है जो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत इसमें इतनी निफासत से एक बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है। हाथ में भी मेरे कुछ है लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये किस काम का है। ये मैं बताती हूँ, इसे रोटियां जब ना हम पलटा है बेसिकली रोटी ओ अच्छा, हम ये कराची में जो हम चिमटा यूज करो तो ये मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ है कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पहले इस तरह से ये चीज़ें यूज़ होती थी रोटी पकाने के लिए। तो बहुत खूबसूरत है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए कि हम शायद देखें तो बहुत टाइम लग जाए और बहुत सी चीज़ों का हमें वाकई पता भी नहीं है। तो बहुत खूबसूरत है ये जगह और इतने खूबसूरत यहाँ पे कपड़े, बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की। दैट्स राइट। और इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि मेरे हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको दफ कहते हैं। वैसे छोटे साइज की भी होती है, बड़े साइज की है। तो अभी हम सब मिलकर इसको बजाएंगे। है म्यूजियम की, इनका कल्चर है बेसिकली, बट जितना सा हमें थोड़ा सा आता है हम अपनी कोशिश करेंगे।
यस हम लोग अभी होटल में एंटर हुए हैं और यहाँ पे काफी सारे बादाम के दरख्त लगे हुए हैं और आते ही हम लोग उन पे चिपक गए. यू कैन सी द गर्ल्स ऑल्सो. बहुत मजे के बादाम है. यू कैन सी ऑल्सो बादाम इन माई हैंड. और वी जस्ट हैव रीच्ड एंड वी आर क्वाइट having fun already it's quite a good place also, you know, to stay. But so far it is super great. हम लोग गज़र में मौजूद हैं. Specifically हम लोग यासीन वैली में मौजूद हैं. And as I was telling you guys already कि यासीन वैली कितनी खूबसूरत है. सबको मजा आया ना? बहुत मजा आया. I'm glad कि आप सब लोगों को बहुत मजा आया. It's time to say goodbye to all of you. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी at some other beautiful place और हम सब आपको मिलेंगे किसी और अच्छी से खूबसूरत सी जगह पे. तब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाजत. Take care of yourself and keep watching Discovery Ride with Rafa Aslam and definitely keep watching Discover Pakistan. So Discover Pakistan. सबसे प्यारा